बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस 3। हमारे पास उसका लेक्चर 8 है। हमारे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पे FSC, BS, BSc और MSc को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें। हमारे पास आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो देखें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को हम आर, थीटा, जेड की फॉर्म में लिखते हैं। अगर एक्स, वाई, जेड हो वो कहलाते हैं कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टीजियन कोऑर्डिनेट अगर लिखा जाए आर, थीटा, जेड, ये कहलाते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो आपके पास जो एक्स होता है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जेड इज इक्वल टू जेड। जो आर की वैल्यू आप पढ़ते हैं ऑलरेडी, आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अगर आर चाहेंगे तो स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। और थीटा आप फाइंड आउट करते थे टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। यानी जब थीटा फाइंड करेंगे वाई की वैल्यू को एक्स की वैल्यू पे डिवाइड करते हैं, और जेड जो आपके पास होता है वो इज इक्वल टू जेड। ये हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.7 SM यूसुफ की बुक से। उसका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 है। फाइंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट आर गिवन। देखें, जो एक्स, वाई, जेड की फॉर्म में होते हैं कोऑर्डिनेट, उसको हम कहते हैं कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स जो आर, थीटा, जेड की फॉर्म में हो उसको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट गिवन है, इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की और ये जेड की। तो मैंने फाइंड करना है आर, थीटा, जेड। हर बात क्लियर है आपको। एक्स की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर रूट 3, वाई की वैल्यू क्या है 2, जेड की वैल्यू क्या है -3। आर निकाल लें। आर कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू लें 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 3 और 4 12 और 4 16। आर की वैल्यू क्या आ गई 2। अब थीटा की वैल्यू निकाल लें। थीटा क्या है टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। टेंजेंट इनवर्स देखें, ऊपर वाई की वैल्यू आएगी 2 ओवर एक्स की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 3, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो आपको पता है कि टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 30 की वैल्यू, जिसको हम लिख सकते हैं π/6। देखें, आर, थीटा, जेड हमने फाइंड कर लिया। आर की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली 4, कोमा। देखें तरतीब चेंज कर, पहले आर फिर थीटा फिर जेड। थीटा की वैल्यू π/6 और जेड की वैल्यू -3। ये कौन से हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट गिवन थे, हमने फाइंड करने से सिलेंड्रिकल, तो हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को हमने फाइंड कर लिया। देखें यही वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। अब हमारे पास कौन से हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट गिवन है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, आर, थीटा, जेड। हमारे पास ये आर की वैल्यू, ये थीटा की और ये जेड की। आर की वैल्यू 6, थीटा की वैल्यू π/3 और जेड की वैल्यू हमारे पास -5। हम क्या निकालेंगे, आर, थीटा, जेड, सॉरी एक्स, वाई, जेड। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो निकालें अभी वैल्यू। आर की वैल्यू क्या है 6, कॉस π/3। तो आपको पता है कि जो कॉस 60 होता है वो आपके पास 1/2 कैंसल, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3। क्योंकि मैंने फाइंड क्या करना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, यानी मैंने एक्स, वाई, जेड की वैल्यू फाइंड करूँगा। क्योंकि जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं एक्स, वाई, जेड। अब वाई किसके बराबर होता है, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। वाई, आर की वैल्यू 6, थीटा की वैल्यू π/3। तो आपको पता है साइन 60 क्या होता है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2,
कैंसल, तो y की वैल्यू आ गई 3√3। क्या होता है x y z। x की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली 3, y की वैल्यू फाइंड कर ली 3√3, तो z की वैल्यू किसके बराबर है -5। तो ये हमारे पास क्या हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। हमें गिवन क्या थे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। यानी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हमारे पास होते हैं x इजिकल टू r लिख लें या रो लिख लें साइन फाई कॉ थीटा, y इजिकल टू रो साइन फाई साइन थीटा, z हमारे पास है रो कॉज फाई। जो डेंसिटी रो की वैल्यू होती है वो बराबर होती है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो रो वो हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। जो थीटा की वैल्यू वो लाई करती है 0 से 2 पाई। जो फाई की वैल्यू तो वो हमेशा लाई करती है 0 से पाई। ये आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को आपने ज़बान याद रखना। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं रो फाई थीटा, सॉरी रो थीटा फाई। रो थीटा फाई जो होंगे वो आपके क्या होंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होंगे। ये आप कोऑर्डिनेट को चेंज नहीं कर सकते, फिर देख लें रो थीटा फाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। आगे उसकी रिलेशन है एक्स के एक्स और यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट की रिलेशन है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के साथ, जो है एक्स इज इक्वल रो साइन फाई कॉ थीटा, वाई इज इक्वल रो साइन फाई साइन थीटा और जेड इज इक्वल रो कॉज फाई। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या थे आर थीटा जेड और रेक्टेंगुलर एक्स वाई जेड। पहला क्वेश्चन हमारे पास 3 है, हम डिस्कस करें एस.एम. यूसुफ की बुक से। फाइंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हुज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आर। देखिए हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, हमने रो थीटा फाई हमने फाइंड करना है। हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं एक्स वाई और जेड। यानी एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू -4 स्क्वायर रूट 3, जेड की वैल्यू 6। तो रो स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप इसका लें स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 16 और 3 48 और इसका स्क्वायर 36। इनको प्लस करें उसका स्क्वायर लें तो हमारे पास देखें जो टोटल वैल्यू क्या आ गई 100, उसका स्क्वायर क्या आ गया 10। देखिए हमारे पास रो की वैल्यू क्या आ गई 10। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे उसकी आर उसकी थीटा और फाई की। तो आपके पास एक्स की वैल्यू आर कॉ थीटा होती है और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। तो वैल्यू पुट करें, आपको गिवन है कि एक्स आपके पास 4 था, वाई आपके पास -4 स्क्वायर रूट 3 है, जेड आपके पास 6। तो हमारे पर लिखें यहाँ एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू क्या है 4 और अभी हमने आर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। आर की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। आर की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। देखें एक्स क्या है 16, इसका स्केल ले 3 और 16 क्या आ गया 48, जो किसके बराबर आ गया हमारे पास 64। तो आंसर क्या आ गया 8। यहाँ पुट करें, देखें एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, मैंने पुट कर दिया। आर की वैल्यू 8 कॉ थीटा, इसको तो डिवाइड करें 1/2 कॉ थीटा। तो कॉ थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई कॉ थीटा की 1/2। दूसरी रिलेशन हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। y की वैल्यू -4 स्क्वायर रूट 3, आर की वैल्यू हमारे पास अभी निकाली हमने 8 साइन थीटा। इसको तो डिवाइड कर दें तो -√3/2 साइन थीटा। ये कॉस साइन की वैल्यू आ गई और ये कॉस की, दोनों को डिवाइड करें। आपको पता है कि टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन थीटा ओवर कॉ थीटा। तो टेंजेंट थीटा साइन थीटा की वैल्यू -√3/2, कॉ थीटा की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया -√3। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट वर्स -√3। तो आपको पता है ये किसकी वैल्यू है हमारे पास 60 की वैल्यू। नेगेटिव है
तो आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आप क्या करेंगे 2 पाई में से माइनस कर लेंगे, थीटा आ जाएगा 2 माइनस, ये वैसे वैल्यू किसकी है π/3 की, माइनस π/3। तो आपके एलसीएम लें 6 पाई माइनस π/3, तो क्या आ गया 5 π/3। नेक्स्ट हम वैल्यू निकालेंगे फाई की। देखिए हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई, रो की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 10, और अब हमारे पास थीटा की वैल्यू भी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई 5 π/3। अब कौन सी रहेगी रो की वैल्यू, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके पास z इज इक्वल टू रो कॉस फाई, तो z की वैल्यू आपके पास क्या है 6, रो की वैल्यू आपके पास क्या है 10 कॉस फाई, इसको डिवाइड कर दें 3/5 कॉस फाई, ये अगर क्या बन जाएगा इन्वर्स, फाई इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 3/5। तो हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे पास रो थीटा फाई, रो की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, थीटा की वैल्यू हमारे पास 5 π/3, और हमारे पास फाई की वैल्यू कॉस इन्वर्स 3/5। ये हमारे पास हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे पास है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो हमने फाइंड करने हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आर थीटा फाई, ये आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू और फाई की, आर की वैल्यू 5, थीटा की वैल्यू π/2, फाई की वैल्यू π/2। तो हम अब आपके पास रिलेशन गिवन है, क्या रिलेशन गिवन है, एक्स की वैल्यू है रो साइन फाई कॉस थीटा, क्योंकि हमने एक्स वाई जेड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं। तो पुट करें रो की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 साइन π/2, थीटा की वैल्यू भी हमारे पास क्या है π/2, कॉस π/2 क्या होता है 0, नोट कर लें, साइन π/2 1, कॉस π/2 0 0 हो गया। इस तरह वाई रो साइन फाई साइन थीटा, वाई रो की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, फाई की वैल्यू π/2, थीटा की वैल्यू भी π/2, तो क्या हो गया 1, तो हमारे के पास गया 5। जेड की वैल्यू रो कॉस फाई, फाई की वैल्यू π/2, तो π/2 का था 0, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 0, वाई की वैल्यू 5, जेड की वैल्यू 0। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी यहाँ रेक्टेंगुलर लिखें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 5 0। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो देखें हमारे पास ये जो इक्वेशन है रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन है, हम इसको चेंज करेंगे पहले सिलेंड्रिकल में। सिलेंड्रिकल का क्या मतलब है कि आपके पास जो आंसर है वो आर थीटा जेड में आना चाहिए। तो देखें यहाँ तो हमने इसको सिलेंड्रिकल में शायद बाद में क्या पहले स्फेरिकल में चेंज करें बेशक आप, एक्स इज इक्वल टू रो साइन फाई कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू रो साइन फाई साइन थीटा, जेड इज इक्वल टू रो कॉस फाई। एक्स की जगह पे ये वैल्यू मैंने पुट कर दी थी रो स्केयर साइन स्केयर कॉस, और वाई की जगह पे मैंने रो स्केयर साइन स्केयर थीटा, जेड की जगह पे रो कॉस फाई 6, इनके स्केयर एक्सपेंड किए। अब आप देखें यहाँ से ये कॉमन ले लें, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा क्या आ जाएगा 1, रो स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस 2 को इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, जब हम निकालेंगे सिलेंड्रिकल, ये थे बेटा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल में क्या है आर थीटा जेड, उसमें एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जेड इज इक्वल टू जेड, ये पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास वो क्या बन जाएंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो देखिए आपको ये भी पता है कि आर स्केयर बराबर किसका होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यहाँ क्या आ गया आर स्केयर, और जेड को आप जेड कहें क्या आ गया 6, ये क्या आ गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस है सिलेंड्रिकल में, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा और जेड इज इक्वल टू जेड।
اور آر اسکیئر برابر ہوتا ہے ایکس اسکیئر پلس وائی اسکیئر کے. تو دیکھیں اس کی ویلیو میں نے آر اسکیئر پوٹ کے زیڈ ہی ہے, تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا سلنڈریکل کوآرڈینیٹس.